ब्रेथ ईजी हॉस्पिटल ने आयोजित किया श्वान रोगों पर चिकित्सकीय परिचर्चा। श्वान रोगों की बढ़ती संख्या पर चिकित्सकों ने जताई चिंता। काशी में आए देश विदेश के प्रख्यात विशेषज्ञों ने किया श्वान रोगों के इलाज पर गहन मंथन। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। ब्रेथ ईजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी, ब्रेथ ईजी टी बी चेस्ट एलर्जी केयर अस्पताल 80, वाराणसी। इंडियन चेस्ट सोसाइटी एवं IAMA वाराणसी चैप्टर, उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा प्रमाणित चिकित्सकीय संगोष्ठी एवं चिकित्सकीय कार्यशाला का आयोजन 5 जुलाई 2026 रविवार को होटल रिवातास, वाराणसी में संयुक्त तत्वाधान से संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश से आए हुए 300 से अधिक प्रख्यात चिकित्सक लोग सम्मिलित हुए और 10,000 से अधिक वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष एरा मेडिकल कॉलेज, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SN सनख्वार, निदेशक IMSBHU डॉक्टर संजय गुप्ता, डीन IMSBHU डॉक्टर मुकेश कुमार CMO, वाराणसी JCS इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर JC सूरी, KGMC लखनऊ के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, CMRI कोलकाता के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजाधर, ब्रेथ ईजी हॉस्पिटल वाराणसी के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर SK पाठक, प्रयागराज के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष टंडन, SGPGI लखनऊ के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक नाथ एवं ब्रेथ ईजी हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर सुनीता पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। तदोपरांत अतिथियों ने ब्रेथ ईजी द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका टाइम्स का विमोचन किया। ब्रेथ ईजी हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर सुनीता पाठक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस चिकित्सकीय संगोष्ठी में आए हुए सभी चिकित्सकों को उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा 3 मेडिकल एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर SK पाठक द्वारा आयोजित इस चिकित्सकीय संगोष्ठी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल चिकित्सकों को नवीनतम शोध और चिकित्सा प्रथाओं से परिचित कराते हैं, बल्कि चिकित्सक समुदाय के बीच आपसी संवाद और अनुभव साझाकरण को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इस आयोजन को ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं प्रेरणादायी करार दिया और डॉक्टर पाठक तथा उनकी टीम को इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी। रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2026 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व वरिष्ठ श्वान एवं TB रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK पाठक ने बताया कि ब्रेथ ईजी के प्रयास से भारत में 13वीं बार इस चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस चिकित्सकीय संगोष्ठी का उद्देश्य चिकित्सकों को गंभीर श्वान बीमारी के प्रति नई पद्धति की जानकारी के बारे में अवगत कराना है, जिससे मरीजों को श्वान जैसी गंभीर बीमारियों से कम समय तथा कम खर्च में आसानी से इलाज मिल सके। डॉक्टर पाठक ने गंभीर श्वान बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इससे बचने के विषय में भी प्रकाश डाला। JCS इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के चेयरमैन डॉक्टर JC सूरी ने बताया, स्लीप एपनिया के प्रबंधन में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण और आधुनिक बदलाव आए हैं, जिससे मरीजों को पारंपरिक CPAP मशीन के अलावा भी कई बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। पारंपरिक CPAP मशीनों की तुलना में अब नए उपकरण बहुत छोटे, शांत और यात्रा के अनुकूल ट्रैवल फ्रेंडली हो गए हैं। इनमें स्मार्ट एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, जो मरीज के सांस लेने के पैटर्न के अनुसार हवा के दबाव को अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे नींद में असुविधा नहीं होती। इसके अलावा वैज्ञानिक अब ऐसी दवाओं पर भी शोध कर रहे हैं जो रात में गले की मांसपेशियों को शिथिल होने से रोक सके। इसके अलावा वजन घटाने वाली आधुनिक दवाओं जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और जीवन शैली में बदलाव को अन्य उपचारों के साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में दिया जा रहा है। KGMC लखनऊ के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा एक चिकित्सकीय कार्यशाला पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का आयोजन किया गया, जिसमें श्वान रोगियों के फेफड़ों की मजबूती के लिए परिचर्चा की गई। डॉक्टर त्रिपाठी ने ये भी बताया कि कठिन अस्थमा डिफिकल्ट एस्मा से तात्पर्य अस्थमा के उन मामलों से है जहां उच्च खुराक वाली दवाओं जैसे इनहेलर और स्टेरॉइड के नियमित उपयोग और सही तकनीक के बावजूद मरीज के लक्षण नियंत्रण में नहीं आते और बार बार अस्थमा के गंभीर दौरे पड़ते हैं। निदान की दोबारा जांच, इनहेलर तकनीक की समीक्षा, दवाओं की नियमितता, ट्रिगर्स और सहरुग्णताओं को मोबिलिटीज की पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। CMRI कोलकाता के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजाधर ने बताया, TB के बाद फेफड़ों में कई तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं,
जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टिसिस। इसमें फेफड़ों की सांस की नलियां एयरवेज स्थायी रूप से चौड़ी और ढीली हो जाती हैं, जिससे उनमें बलगम म्यूकस जमा होने लगता है और बार बार इन्फेक्शन होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों के टिश्यू सख्त और मोटे स्कार्ड हो जाते हैं, जिससे फेफड़े पूरी तरह फैल नहीं पाते और ऑक्सीजन सोखने की क्षमता घट जाती है। कैविटी और एस्परजिलोमा, कैविटीज और एस्परगिलोमा टीबी के कारण फेफड़ों में जो गड्ढे कैविटीज बन जाते हैं, उनमें कभी कभी फंगस जैसे एस्परगिलस का गोला बन जाता है, जिसे फंगस बॉल कहते हैं। इससे खांसते समय खून आ सकता है। क्रोनिक एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ये काफी हद तक सीओपीडी या अस्थमा जैसी स्थिति होती है, जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। प्रयागराज के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष टंडन ने बताया, फेफड़ों और छाती से जुड़ी बीमारियों के इलाज में रेडियोलॉजी की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है। बिना रेडियोलॉजी के छाती की बीमारियों का सटीक निदान, डायग्नोसिस और उपचार लगभग असंभव है। लखनऊ के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक नाथ ने गर्भावस्था में अस्थमा के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर नाथ ने बताया, गर्भावस्था के दौरान अस्थमा को लेकर होने वाली माताओं का चिंतित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अक्सर यह डर रहता है कि दवाएं शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल तथ्य समझना जरूरी है। अस्थमा की दवाओं से शिशु को उतना खतरा नहीं है, जितना अस्थमा के अनियंत्रित अनकंट्रोलेड रहने से है। अंत में मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रो एवं विभागाध्यक्ष एरा मेडिकल कॉलेज ने चेस्ट संबंधित कुछ चुनिंदा केस के बारे में चिकित्सकों को जानकारी दी। डॉक्टर प्रसाद ने आगे बताया कि इस चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन ब्रेथ ईजी के प्रयास से एक सराहनीय कार्य है। ये चिकित्सीय संगोष्ठी पूर्वांचल के चिकित्सकों को गंभीर श्वास के बीमारी के प्रति अपडेट करने में सहायक होगी। विगत कुछ वर्षों में ब्रेथ ईजी व डॉक्टर एस के पाठक का चिकित्सीय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक गौरवपूर्ण बात है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेस्ट मेडिसिन के कुछ गोल्डन पॉइंट्स को नए चिकित्सकों के सामने विश्लेषण किया और बताया, सही समय में सही इलाज से मरीजों का भला हो सकता है, जिससे मरीज को कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन में रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2026 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर एस के पाठक ने सभी फैकल्टी को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया और आए हुए सभी चिकित्सकों, मीडिया को एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी मेडिकल एवं नॉन मेडिकल लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद किया। अभी 2 मिनट क्योंकि ये प्रोग्राम खत्म हो जाने, वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं। साक्षी बुला दी 2 मिनट। जैसे शुरू करता वो लैपटॉप लगा चुके, हम लगा रहे हैं। सबने 5 मिनट बोली कि नहीं साक्षी? हाँ तो हम बुलाएंगे करने बोलेंगे। हाँ बुला, हाँ बोल रहा है, थोड़ा सा बोल 5 मिनट इंट्रोडक्शन बोल के फिर अपना उनका राजेंद्र के पर्सन को बुलाना। लैपटॉप कहाँ है? यार 2 मिनट, ये किलो का फ्लाइट है 7 बजे, 7 बजे फ्लाइट है। हाँ सर, आपका डॉक्टर राजाधर है। मैं सीएमआई हॉस्पिटल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी हूँ। डॉक्टर पाठक का और मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये हर साल 13 साल से ये अभी हमको नहीं है क्या? और ये कुछ चीज सर एक बाइक देना है, जो भी काम आपको दिया गया है वो निष्ठा से करिए। और यही लेसन लेना चाहता हूं, जो भी काम करते हैं, कोई प्रेस वाला है, डॉक्टर है, और भी है, निष्ठा से काम करिए और आपको जीवन में नतीजा प्राप्त होगा। धन्यवाद। ये रुको 2 मिनट।
हमारे सारे देश में सर आप इधर से सर इस साइड सर प्लीज। सर प्लीज इधर सर। कंट्रोल में लाना, अच्छी तरह ये चेंजेस लाना हमारे सरकार के लिए बहुत जरूरी है, वो भी रहा है। बैठ सर। वर्तमान समय में सामने कभी दिक्कत मुझे दिक्कत मुझे कोई पाए तो अगर सांस पिताजी जो है वो यूरोलॉजिस्ट है हमारे। सेशन की स्टार्ट करो। सेशन बोलो। BCG टीवी चैनल के सेंटर श्री वाराणसी से, और आज ये रिस्पेक्टिव कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस है और ये 13वां संस्करण है। हमारे साथ देश विदेश के जाने माने हस्ती डॉक्टर राजाधर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर JC सूरी, डॉक्टर आलोकनाथ, डॉक्टर आशीष चंद्र, ये सब देश विदेश के जाने माने हस्ती है। वो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे श्वास के रोगियों की बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी संख्या और उसको क्यों लगातार बढ़ा, उस पर चर्चा करेंगे। कई सारी बीमारियों का नए निदान के बारे में पर चर्चा करेंगे। हम इन सभी गेस्ट को अपनी तहे से शुक्रिया करते हैं। बनारस से और काशी भगवान विश्वनाथ से आग्रह करूंगा कि ये लोग स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, हमारी कार्यक्रम में सम्मिलित रहें। थैंक यू। वर्तमान समय में सर आज के समय में लोगों की दिनचर्या कभी प्रभावित नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हुई है।